मैनपुरी का चुनाव दिन पे दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए उनकी बेटी अदिति यादव क्षेत्र में वोट मांग रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए उनके बड़े बेटे अतुल प्रताप सिंह भी जनसंपर्क करके सरकार की नीतियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी के ग्राम लक्ष्मीपुर में पहुंचे अतुल प्रताप ने बात करते हुए बताया कि वे प्रतिदिन 1.5 दर्जन से अधिक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमको जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जनता इस बार मंत्री जी को जिताने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मैनपुरी की जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। यादव वर्ग के सभाएं करने के सवाल पर बोले, करहल और जसवंत नगर को लेकर बोले, घोसी और कमरिया यादव को लेकर भी कहा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा मोहन यादव को न जानने वाले बयान पर किया पलटवार। क्या नारा था? 265 प्लस। कितनी आई थी? 282। दूसरे चुनाव में क्या नारा था? 300 प्लस। कितनी आई थी? 303। 404 बोला, 400 पार होंगी। उन्होंने पूरे देश का गणित जोड़ लिया उन्होंने, तब उन्होंने कहा है। तो ये तो मान के चलिए 400 पार है। मैनपुरी की सीट भी इस बार 400 की माला में मैनपुरी की सीट भी जाने वाली है। तो मैनपुरी पूरा देश जो तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, विकास के विधानसभा के चुनाव में तो जैसे बहुत से सपा वालों को लग रहा था अखिलेश तो बन गए मुख्यमंत्री, कोई रुकने वाला नहीं है। यही था 22 वाले विधानसभा के चुनाव में सबको लग रहा था, अरे नहीं वो तो हो गई पार, अखिलेश बन गए मुख्यमंत्री। और धमकी शुरू 10 के बाद देखते हैं। अब की बात ठंडे पड़े मेरे माना मोदी योगी तो आने ही आने, योगी तो 29 पक्का हो गया, 27 में तक नहीं है योगी जी। कह दे रहे सपा वालों को योगी जी 29 तक है। वन नेशन वन इलेक्शन संकल्प पत्र में है मोदी जी के। 29 में चुनाव होंगे, जो अगले लोकसभा के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। मोदी जी को, योगी जी के बुलडोजर को 2 साल एक्स्ट्रा और मिल गए, तो 2 साल में तो कितने और निपटा देंगे, वो कितने ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे ही खौफ में बैठे सब। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, देश की जनता को भी पता है क्या होने वाला है। अतुल जी, आप भी चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं, एक दिन में कितनी सभाएं लगभग कर रहे हैं? 10, 12, 14, 15, 16 जैसा निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं। जनता का आशीर्वाद इसने प्यार मिल रहा है और लगातार बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मैनपुरी की जनता ने निर्णय कर लिया इस बार बदलाव का, मोदी जी के साथ चलने का। स्पीच जो है काफी मजे हुए नेता की तरह आपकी दिख रही है। ये तो हम कोई ना स्पीच दे रहे हैं ना कोई भाषण दे रहे हैं, ये तो जो काम हुआ है और जो देश जो जनता की भावना है वही बात हम लोग कह रहे हैं। हम तो अपना जो है आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो है, जो किया है और जो होने वाला है उसी पे चर्चा हो रही है और सब जनता की भावना है उसको कह रहे हैं। अच्छा, उधर समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव की बेटी ने भी, अदिति ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। जी जी, वो अकेले जाके प्रचार कर रही है। जी जी। और इधर आपने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। क्या लग रहा है इस बार काफी? अब वो उनका कोई प्रचार करे, उससे हम लोग क्या ले देना। वो लोग वो अपना जो करना है वो करें। घर घर में घूम रहे हैं, डर कहला रहा है। ये डर है लगातार जो है समाजवादी पार्टी काबिज है। मंत्री जी के भी हमने देखा कई भाषणों में उन्होंने कहा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये जनता कह रही है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जनता की भावना है। जनता इस बार मंत्री जी को जिताने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए, मोदी जी को साथ चलने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, देशद्रोहियों को गला कुचलने के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है मैनपुरी की जनता। अच्छा, हमने देखा कि आप पिछले कई गाँव में, जैसे यादव वर्ग में भी गांव में आप सभाएं कर रहे हैं, कैसा? हम सबसे ज्यादा तो यादव वर्ग में ही जा रहे हैं। ये तो रास्ते में पड़ गया तो यहाँ रुक गए। हम सबसे ज्यादा वही बुला रहे हैं उन्हीं के उसमें, क्योंकि यादव भाई हमारे भी राष्ट्र प्रेमी हैं, वो भी राष्ट्र का हित चाहते हैं, मैनपुरी का विकास चाहते हैं। वो कोई भी राष्ट्र को, अपने जिले को विकास होता हुआ सब लोग देखना चाहते हैं। राष्ट्र का सम्मान हर आदमी चाहता है, तो वो पीछे नहीं रहना चाहते। जब मैनपुरी लोकसभा की अगर बात करें तो करहल और जसवंत नगर 2 ऐसी विधानसभाएं हैं जो कि समाजवादी पार्टी की जीत का आधार रखती हैं। बाकी तो 3 में करते हैं। उसके लिए क्या आपकी? हमारा आपको एक सुझाव है, एक बार आप जसवंत नगर घूम करके आइए। इस समय
जसवंत नगर में सबसे बड़ी परिवर्तन की लहर चल रही है। वहां तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वहां ताले में बंद किया हुआ था जनता को, इस बार उनको छूट मिल गई है। अब देख करके उनकी राय लीजिए। लोग इस बार जो है बिल्कुल अपने तरीके से स्वतंत्र होकर के वोट डालने को तैयार हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखना, आप चौंक जाएंगे जसवंत नगर के परिणाम से। अप्रत्याशित परिणाम जसवंत नगर देगा। हाँ, क्योंकि जसवंत नगर और करेल के कई जो ग्राम प्रधान है वो भी समाजवादी पार्टी की कई नहीं, 90% ग्राम प्रधान हो चाहे पूर्व प्रधान हो, जितने संभ्रांत लोग हैं सब लोग विकास के साथ खड़े मोदी से और लगातार आ रहे हैं। केवल चुनिंदा लोग जिनका कोई निजी स्वार्थ है, जिनको उल्टे सीधे काम करने, नंबर 2 के काम करने, गुंडई लफंगई करनी है, जनता के साथ अत्याचार करने, उनको छोड़ करके जितने भी लोग क्षेत्र का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, प्रदेश की प्रगति चाहते हैं, सब लोग साथ में हैं, चाहे किसी वर्ग के हो, लगातार रोज शामिल हो रहे हैं। आप देखिए उन गाँव में जहाँ हम लोगों के 10-10 वोट नहीं पड़ते थे, आप देख रहे हैं वो हम लोग पोलिंग जीत करके आ रहे हैं। आप देख रहे हो लगातार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के वो लोग, जो वो ऐसे कार्यकर्ता जो वहाँ बस्ता लगाते थे, एजेंट बनते थे, गांव-गांव जाकर घर घर जाकर के वोट निकलवाते थे, वोट डलवाते थे, वो सब लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, कई गांव में ये स्थिति है, यादवों के गांव में, यादवों गांव की बात कर रहा हूँ, मन को छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी की मीटिंग लगने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता थे हमारे साथ आ गए, मीटिंग कौन लगाए। अच्छा, ये स्थिति है। अच्छा, बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव, उन्होंने घोसी और कमरिया का एक नया वो सगुफा छोड़ा है। मंत्री जी ने भी कल उनके 1-2 भाषणों में ये चीज नजर आई। क्या लगता है कि वो फैक्टर चलेगा घोसी और कमरिया का? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि घोसी की आबादी जो है ज्यादा है। उन लोगों के साथ हमेशा न्याय नहीं हुआ है। घोसी यादव से जो भी लाभ मिला है, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे नौकरियां हो, चाहे किसी लाभ पहुंचाने की बात हो, हमेशा एक यादवों में भी एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। चाहे घोसी यादवों के गाँवों और विकास का मामला हो, आप हमेशा उनके साथ एक 2 दर्जे का व्यवहार हमेशा रखा गया है। यह चीज उनको भी समझ में आई है। तो अभी इसका क्या असर जाता है, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिखेगा। तो आपकी तरफ घोसी ज्यादा आ रहे हैं या कमरिया? सब लोग आ रहे हैं। हम लोग इसमें भेदभाव नहीं करते, हम जात को नहीं मानते। सर्व समाज है। ये जात को मानने वाले लोगों को ही जनता सबक सिखा रही है। जात को मानने वाले लोग अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होते, हमारे ओबीसी के प्रधानमंत्री नहीं होते, दलित राष्ट्रपति नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी जात को देख करके ना कोई योजना बनाती है, ना कोई काम करती है। भी रामगोपाल यादव ने कहा है कि उन्हें कौन जानता है, वो मुख्यमंत्री हैं, इनको कौन जानता है। एक मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे कौन जानता है। तुम तो पूर्व हो, बताओ आप। वो वर्तमान में और वर्तमान होने वाले नहीं हो कभी। एक सवाल मैं पत्रिका में हूँ अभी राजस्थान। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।